राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें, सुखी रखें और स्वस्थ रखें। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो है हमारे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। तो चलिए उसी विषय पर आज हम बात करते हैं। मैंने ऐसा बहुत सुना है और बहुत सारे भक्तों के मेरे पास कमेंट आए थे। एक ही चीज़ थी कि दी क्या ये ज़रूरी है कि लड्डू गोपाल जी कोई हमें गिफ्ट में दे तभी वो अच्छे होते हैं घर में आए? क्या हम खुद से लेकर उनकी पूजा नहीं कर सकते? क्या हम खुद से लड्डू गोपाल जी को अपने घर में नहीं ला सकते? हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने घर में अपना भाई बनाकर या फिर अपना बेटा बनाकर या जो भी उनका रिश्ता है वो उस रिश्ते के रूप में लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमें जो है कोई भी लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट देने वाला नहीं है, तो क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते या उनकी पूजा नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा बहुत मैंने स्वयं भी सुना है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कि लड्डू गोपाल जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट में आए हुए ही अच्छे होते हैं। यदि कोई आपको गिफ्ट में लड्डू गोपाल जी देता है तभी आप उनकी सेवा या पूजा कर सकते हो, तभी आपके घर में चीज़ों की बरकत होती है, तभी वो आपके घर में अच्छे होते हैं आए हुए। अगर आप स्वयं से लाकर लड्डू गोपाल जी की पूजा या फिर सेवा करते हो तो वो आपके घर के लिए अच्छे नहीं हैं, या आपके घर में बरकत नहीं होती, या बुरा होता है, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे भक्तों के मन में ये चीज़ रहती है, या फिर बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो सवाल ये था कि दी हमें कोई भी लड्डू गोपाल जी देने वाला नहीं है, तो क्या हम स्वयं से लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं? या अगर कोई हमें लड्डू गोपाल जी नहीं दे रहा तो क्या ये हमारी मन की इच्छा हमारे मन में ही रहेगी कि हम उनकी सेवा करें? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले जो है क्लियर कर देती हूँ कि लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है, फिर चाहे आप वो बिल्कुल छोटे स्वरूप में लें या फिर बड़े स्वरूप में लें, वो आपकी अपनी धारणा है, अपनी इच्छा है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर मानेंगे कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हमारे घर में एक बालक के स्वरूप में होते हैं। यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग जब भी करते हैं या अपने घर में जब भी लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो अत्यंत कोमल स्वरूप है, बहुत ही निर्मम, बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो एक छोटे से बालक के रूप में माना जाता है। बालक से भी ज़्यादा कोमल होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को एक बालक के रूप में अपने घर में लेकर आते हैं, उनका स्वरूप जो है वो है ही बालपन का, वो एक बालक के रूप में है। तो आप लोग स्वयं इस चीज़ को सोच सकते हो कि क्या एक बालक कभी भी किसी का बुरा कर सकता है? क्या आप ये सोच सकते हो कि यदि आप भाई बनाकर या फिर अपने बेटे के स्वरूप में अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आते हैं, तो क्या आप लोगों को ये सच में लगता है कि लड्डू गोपाल जी एक बालक के स्वरूप में आकर आपके घर को ये बर्बाद कर देंगे, या फिर जो भी लोग बोलते हैं कि घर में बरकत नहीं होती, घर में नुकसान होता है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल जी हमारे घर में एक बालक के रूप में विराजित रहते हैं। उनकी शरारतें, उनका नटखटपन, उनकी जो लीलाएं होती हैं हमारे घर में हम स्वयं महसूस करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो बालक के रूप में हमारे साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। बहुत सारे भक्त जो हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में करते हैं, वो इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे। तो आप ये विचार अपने मन से बिल्कुल त्याग दीजिए कि यदि कोई हमें स्वयं गिफ्ट में देगा तभी हम उनकी पूजा कर पाएंगे, हम स्वयं से ला नहीं पाएंगे या उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान करेंगे। देखिए, बालक जो हमारे घर में आते हैं, पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूं कि भगवान कभी भी आपके घर का नुकसान नहीं करते। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलती हैं, और जो चीज़ें नहीं मिलती वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही नहीं मिलती। तो इसमें भगवान का नुकसान करने का या बरकत देने का ऐसा कुछ भी महत्व नहीं रहता। और लड्डू गोपाल जी एक बालक के स्वरूप में है हमारे घर में, तो उनका नुकसान करना या उनका हमारे घर में किसी भी तरीके से कुछ बुरा करना, ये तो संभव ही नहीं हो सकता।
क्या एक बालक कभी भी किसी के घर का नुकसान कर सकते हैं? साथ में जब आप उन्हें प्रभु भी मानते हैं और एक बालक के स्वरूप में आप उन्हें अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो आपके घर में आकर आपका नुकसान करेंगे या आपके साथ कुछ भी बुरा करेंगे। तो ये जो सोच आप लोगों की है, आप उस चीज़ को अपने मन से बिल्कुल त्याग दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप आराम से जब भी आपका मन करे, जब भी आपकी इच्छा हो, आप अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपका मन हो, आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्वयं से लेकर आइए। उनकी पूजा कीजिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो करनी ही चाहिए बिल्कुल। मैंने इस चीज़ पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से कितनी ज़रूरी है, हमें कैसे करनी चाहिए। और यदि आपके पास पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं, आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर पहले से ही वीडियो बनी हुई है। तो आप स्वयं से अपने लड्डू गोपाल जी को जितनी जो भी जिस भी रूप में आप उन्हें लाना चाहते हैं और जितने भी साइज़ में आप उन्हें लाना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे से बालक के रूप में लाना चाहते हैं या फिर एक बड़े बालक के रूप में लाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला सकते हैं। बिल्कुल लेकर आइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अपने उन्हें बालक के रूप में रखिए या फिर अपने भ्राता के रूप में रखिए, जो भी आपकी इच्छा हो। आप उन्हें अच्छे से पंचामृत बनाइए, उनसे स्नान करवाइए, दूध दही से स्नान करवाइए और उसके बाद भोग लगाइए, माखन का, मिश्री का भोग लगाइए। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखिए। वो हमेशा आपके घर में जिस तरीके से भी आप उन्हें रखेंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं। बालक कभी भी आपके घर का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करते। तो सबसे पहले इस सोच को बिल्कुल त्याग दीजिए कि यदि गिफ्ट में, देखिए कोई भी लड्डू गोपाल जी अगर आपको गिफ्ट में देता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि वो स्वयं चलकर किसी और के जरिए आपके घर में आ रहे हैं। आप उन्हें लाड से रखिए, उनकी सेवा पूजा कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि यदि कोई गिफ्ट में देगा नहीं तो आप उनकी सेवा पूजा कर ही नहीं सकते हैं, आप स्वयं से ला ही नहीं पाएंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो आप आराम से अपने लड्डू गोपाल जी को जब भी आपकी इच्छा हो, आप लेकर आइए। बिल्कुल उन्हें अपने बालक की तरह रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी की जो भी आप भावना से उनकी सेवा पूजा करते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं है। तो गलत विचारों को त्यागिए। जो वहम होते हैं अलग अलग तरह के, उन वहमों से बाहर आइए। याद रखिए कि भक्ति कभी भी किसी भी वहम को जन्म नहीं देती। भक्ति जीवन में आती ही इसीलिए है कि आप हर एक तरह के वहम से दूर हो पाएं, अपने भ्रम को तोड़ पाएं, हर चीज़ों से निकल पाएं। तो अपना जो भी आप वहम रखते हैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, उस चीज़ को पूर्णतः त्याग दीजिए और अपने लड्डू गोपाल जी को खुशी खुशी धूमधाम से अपने घर में लेकर आइए और लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को, जो भी जिन भक्तों के मन में ऐसा सवाल था, शायद उनके मन का ये वहम दूर करने में ये वीडियो कामगार साबित होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये विषय अच्छा लगा होगा। और यदि इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ और भी सवाल होंगे तो प्लीज़ मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, मेल आईडी पर बता दीजिएगा। मेल आईडी मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल में मेंशन है। या फिर जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ और भी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे ज्ञान है कि आप लोगों को उस चीज़ से निकाल सकूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।